वेलकम बैक टू लाइट ऑफ इंडिया। मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का वेतन पहले से रुका था, आज वो बर्खास्त है। आपको बता दें कि विभाग में हुए घोटाले पर उन्होंने जो बोलते हुए प्रतिक्रिया दी, उसका उनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। आज उनका वेतन बंद है, पर शिक्षकों ने अपने कोष से उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य करना शुरू कर दिया है और वो जानते हैं कि आगे की रणनीति और आगे की लड़ाई बंशीधर ब्रजवासी बखूबी से लड़ेंगे। क्या कहते हैं बंशीधर ब्रजवासी अपनी बर्खास्तगी पर? शिक्षकों को प्रताड़ित करना शुरू किया और इस प्रताड़ना के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो बर्खास्तगी का दौर शुरू कर दिया गया। आज कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं हमारे गले में जो है यह हमारी बर्खास्तगी का मेडल है। अगर मैं सेना में होता तो परमवीर चक्र प्राप्त कर सकता था। शिक्षक हूँ तो शिक्षक रहते हुए ये मेडल नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें गर्व है। अगर यह सरकार यह समझती है, शिक्षा विभाग के घोटालेबाज पदाधिकारी अपने आप को यदि यह समझते हैं कि बर्खास्त करके हम इसकी आवाज दबा देंगे, तो यह गफलत में नहीं रहे। बर्खास्तगी का पत्र हमारे लिए परमवीर चक्र के समान है और यह मेडल लेकर हम पूरे बिहार में घूमेंगे और बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि ये सरकार में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हमने कौन सा ऐसा गलत शब्द बोला था, हमने कौन सी ऐसी बात असंवैधानिक बात कर दी जिसके कारण हमारी बर्खास्तगी हुई? हम बिहार के आम आवाम को बताएंगे कि सच बोलने के कारण हमें बर्खास्त किया गया है और इस सरकार को औकात बता देंगे। नीतीश कुमार की नींद उड़ा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके शिक्षा मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं, जब आप ही के सत्ताधारी दल के लोग जब आवाज उठाते हैं कि यह जो बैग है या गांव गरीब के बच्चों को बैग देने के नाम पर, ये जो के पाठक मिस्टर मोगैम्बो, ये जो बैग के नाम पर जो शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ जो कृत्य किया है, ये इनके ईमानदारी का स्मारक है। ये 50 रुपए का भी बैग नहीं है। यह बैग ऐसा कोई भी बैग एक गरीब मनरेगा का मजदूर रिक्शा पुनर भी अपने बच्चे के लिए ऐसा बैग नहीं खरीदता है। अगर हमने कहा कि यह बैग घोटाले का प्रतीक है, हमने यह कहा कि 50 रुपए का बैग है और इसका भाव कर अगर आप 1000 का बना रहे हैं, 500 का बना रहे हैं या 1200 का बना रहे हैं, तो यह घोटाला है या नहीं? और घोटालेबाज को घोटालेबाज कहता रहूंगा। और मैं मिस्टर मोगैम्बो को चुनौती देता हूँ और शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के आला अधिकारियों को चुनौती देता हूँ कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमें जेल में डालो। पूरे बिहार के लोग सड़क पर उतर जाएंगे और ये जो घोटाला हुआ है इसका भंडाफोड़ होगा। ये घोटालों को छिपाने के लिए और आपने हम पर कार्रवाई की है, हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। और बिहार के अपने तमाम शिक्षकों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम वो नहीं है कि पीछे हट जाएंगे। हमारी जो लड़ाई है सच के लिए, हमें गर्व है कि हमने शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमने अपनी नौकरी कुर्बान कर दी है। जान भी कुर्बान करना होगा तो कर देंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी और मुजफ्फरपुर का डीओ अजय कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर का कलेक्टर, ये सब मिलकर घोटालेबाजों से मिलकर मेरे हत्या की साजिश रचा और ये सभी ने मिलकर हमारा मुख्यालय सकरा बनवाया जो नियम विरुद्ध था। और सकरा मुख्यालय बनवा करके ये लोग चाहते थे कि वहाँ पर आते जाते इसकी हत्या करा दे और मेरी जान लेना चाहते थे। और मेरी जब जान नहीं ले सके तो मेरी नौकरी ले लिए, हमें इसकी परवाह नहीं है। बिहार के 6 लाख शिक्षक हमारे परिवार की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन घोटालेबाजों को जेल भेजना होगा। मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि 1 सप्ताह के अंदर ये कार्रवाई वापस हो और जो घोटाले हुए हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपका कलेक्टर घुसखोर है, आपका पदाधिकारी चोर है और ये सब मिलकर बंदरबांट कर रहा है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि भाउचर की जांच कराओ। यहाँ के पंचायती राज के जो मंत्री हैं आदरणीय केदार गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि भाउचर की जांच कराओ। भाउचर की जांच क्यों नहीं हो रही है? जब एक शिक्षिका आरोप लगाती है कि निजी जमीन में समरसेबुल कर दिया गया, मैं भाउचर पर दस्तखत नहीं की हूँ, उसका भुगतान कैसे हुआ? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? पूरा घोटाला हुआ है और इस घोटाले को हम लोग उजागर करके रहेंगे और ये पदाधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा कि सारे पदाधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, सभी जगह गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है, सेलेक्टर तो बता दीजिए। मैं शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील बाबू को मैं चुनौती देता हूँ कि आप कोई एक जिला बता दीजिए जहाँ का पूरा सिस्टम
घोटाले हुए हैं। आज पूरे प्रदेश से, हमारे जिले से सारे साथी आए हैं और जो लोग नहीं भी आ सके हैं और उनकी संवेदना है, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे साथी यहाँ पर बड़े भाई, हमारे शिक्षक नेता आदरणीय केशव जी यहाँ पर हैं, हमारे शिक्षक नेता बड़े भाई क्रांतिकारी साथी प्रमोद यादव जी यहाँ पर हैं। ये सभी लोग आकर हमारा उत्साहवर्धन किए हैं और इन सभी लोगों ने साथ सहयोग देने का वादा किया है। शेष बात मैं चाहूंगा कि हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, इन लोगों से ही बात लीजिए, बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथियों को, और आप मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो मुगैम को ईमानदार बनकर आया था, उसके चोरी की चर्चा अब घर घर में हो रही है, सदन में हो रही है। शर्म आनी चाहिए। घोटालेबाज पदाधिकारियों को जेल भिजवाने के लिए सड़क पर हम लोग उतरेंगे, शेष हमारे नेता लोग बताएंगे। आदरणीय हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, अन्याय हुआ, बैग घोटाला, बेंच घोटाला, इसको कैसे आप लोग सही करवाएंगे, ये बताइए। घोटाला जो हो गया वो सही क्या होना है? यह सत्ता संरक्षित घोटाला था। इसका कमीशन नीतीश कुमार को भी मिला है। अगर नीतीश कुमार को कमीशन नहीं मिला है तो जांच क्यों नहीं हो रही है? और ये जो घोटाला हुआ है, ये बच्चा के नाम पर, प्री फाइल स्ट्रक्चर के नाम पर, ये टीना के कमरा